गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को ज्ञात ही है कि हम उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चाएं कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा परीक्षाओं के डेट निर्धारित कर दी गई है। समय कम होने के कारण आप अपनी तैयारी अधिक से अधिक करें। आपको इन प्रश्नों से कहीं ना कहीं सहायता प्राप्त होगी। चलिए आज का टॉपिक हम प्रारंभ करते हैं। उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से भैरव दत्त धुलिया का नाम भी अग्रणी माना जाता है। उन्हें महापुरुष के तौर पे देखा जाता है। उनका भी योगदान जितना महात्मा गांधी का है स्वतंत्रता देने के लिए भारत की पृष्ठभूमि में, उतना ही योगदान इनका भी रहा है। यदि हम इनके जीवन के बारे में बात करें तो इन्हें गढ़वाल की पत्रकारिता के महायुगों, मतलब कहने का तात्पर्य है कि जब गढ़वाल में जब पत्रकारिता की जा रही थी तो इनको युग पुरुषों की में से एक माना जा रहा था। पत्रकारिता के क्षेत्र में ना बहुत बड़ा इनका नाम था। इन्होंने पत्रकारिता को फर्श से अर्श तक पहुंचाने का बहुत अधिक कार्य किया। यदि हम धुलिया जो भैरव दत्त धुलिया हैं उनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 18 मई 1901 को पौड़ी गढ़वाल के मदनपुर गांव में हुआ था। दोस्तों, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैरव दत्त धुलिया का जन्म कब हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था 18 मई 1901 में पौड़ी गढ़वाल के मदनपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। कभी क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि भैरव दत्त धुलिया का जन्म किस ग्राम में हुआ था। वो मदनपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। ये उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद भैरव दत्त जी क्या हुआ, ये काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय में बतौर अध्यापक के तौर पर ये वहाँ पर कार्यरत रहे। उसी दौरान इन्होंने नवशक्ति अखबार एक चलता था बनारस में, तो नवशक्ति अखबार के संपादकीय विभाग में इन्होंने कार्य किया। वो फिर हस्तांतरण उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल में हुआ और जो इसका जो संपादकीय कार्यालय था वो पौड़ी गढ़वाल में रहा। यहीं से नवशक्ति का संपादन किया जाता था और ये कुछ समय के लिए इस विभाग में भी कार्यरत रहे। उसके बाद ये गढ़वाल लौट आए और बैरिस्टर मुकुंदी लाल आदि द्वारा शुरू किए गए कुल्ली बदामस बंदोली आंदोलन में सम्मिलित हो गए। उस समय बैरिस्टर मुकुंदी लाल द्वारा एक आंदोलन शुरू किया गया था, कुल्ली बर्दाबस पिंथोरी आंदोलन उनके द्वारा प्रारंभ किया गया था। ये उनमें सक्रिय हो गए थे और अपने राजनीति क्षेत्र की तरफ इन्होंने एक कदम अपने आप को आगे बढ़ाया। और फरवरी 1939 में जब ये लैंसडाउन से कर्मभूमि समाचार पत्र का जब प्रकाशन शुरू हुआ और कुंवर सिंह कॉलेज प्रेस को इन्होंने क्या किया, हिमालय ट्रेनिंग एंड पब्लिसिटी कंपनी के नाम से पुनः गठित कर कर्मभूमि को छापने का इन्होंने क्या किया, व्यवस्था की गई इनके द्वारा। देखिए, कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कालेश्वर प्रेस को किस नाम से जाना जाता है। वो हिमालयन ट्रेनिंग एंड पब्लिसिटी कंपनी के नाम से भी उसे इन्होंने पुनः गठित किया। बाद में धुलिया क्या हुआ, दिल्ली के तिब्बती कॉलेज में प्रोफेसर बन गए क्योंकि इनकी उच्च शिक्षा इन्होंने ग्रहण की थी। उसके बाद ये कॉलेज में प्रोफेसर बन गए और जिस कॉलेज में ये नियुक्त हुए वो कॉलेज एक आंदोलनकारियों का केंद्र बिंदु बन गया। इसलिए धुलिया 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हो रही थी, ये उस आंदोलन में कूद गए। उन दिनों भैरव दत्त धुलिया के नाम से दिल्ली में जिस समय ये आंदोलन चल रहा था तो दिल्ली में भैरव दत्त धुलिया के नाम से 3 मकान किराए में लिए गए थे क्योंकि वहाँ पर राजनीति का केंद्र बिंदु रहा था। तो देश आज़ादी के लिए एक जगह चाहिए थी। लोग वहाँ पर अपने आप को अंग्रेजों हुकूमत से छिपाए रहते थे और वहाँ पर अपने राजनीति आंदोलन को आगे किस प्रकार से प्रारंभ करना है सक्रियता से वहाँ पर चर्चाएं करते थे और आगे की रणनीति वहाँ पर बनाया करते थे। ठीक है। और यदि हम बात करें प्रोफेसर धुलिया की
तो ये अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध, जब अंग्रेजी हुकूमत थी हमारे देश में, तो उनके विरुद्ध ये पर्चे छापकर गुपचुप तरीके से उनके विरोध में पर्चे छापा करते थे और गुपचुप तौर पे ये उन्हें क्या करते थे, गढ़वाल को भेज दिया करते थे। और जब अंग्रेजी हुकूमत को ये पता चला कि भैया ये चीज़ें हमारे पीठ पीछे धुलिया जी ये चीज़ें कर रहे हैं, तो उन्होंने, धुलिया जी ने क्या किया, अंग्रेजी हुकूमत विरोधी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम इन्होंने हनुमान चालीसा रखी नाम से वितरित क्या करते थे, लोगों को वितरित कर दिया करते थे, जिसमें हनुमान चालीसा ना होकर अंग्रेजों के विरुद्ध किस प्रकार से इनकी रणनीति के बारे में बताया करते थे, जो समाज में जो इन उत्पीड़न करते थे, जो गुलामी की जो जंजीरों से भारत को जकड़ा हुआ था इन्होंने, उसके बारे में अवगत कराते थे कि वास्तव स्थिति भारत की क्या है और किस प्रकार से जीवन व्यतीत हो रहा है भारतीय लोगों का। वो एक तौर पे उन्होंने उनको गुलाम बना दिया गया था। और जब ये चीज़ धुलिया क्या करते थे, जो ये अंग्रेज विद्रोही जितने भी पर्चे छापा करते थे, तो ये छलावण सिंह जैसे उनके जो दोस्त थे, जो क्रांतिकारी अपने साथ के जो क्रांतिकारी थे, उनके साथ क्या हुआ था, ये पकड़े गए। तो ऐसी गुप्त जो तरीक़ों से ये जो पर्चे छापे थे, जो विरोधी आंदोलन शुरुआत करे थे, जो एक तरफ तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत चरम सीमा पर चल रही थी, दूसरी ओर ये भी कहीं ना कहीं उस पर आग पे घी डालने का कार्य कर रहे थे। तब अंग्रेज हुकूमत ने इन्हें क्या करा, जब इन्हें पकड़ा गया तो इन्हें 7 साल की कारावास की सज़ा सुनाई दी गई। जब जज द्वारा इनको सज़ा सुनाई जा रही थी, तो जब सज़ा सुनाई जाती है जब जज द्वारा, तो उसमें एक पत्र होता है, जो पेपर होता है, उस पर जज सिग्नेचर करता है। मान लीजिए किसी को मृत्यु सज़ा देनी है तो उसके नीचे सिग्नेचर करते हैं, तो उसमें रिमार्क लिखा जाता है कि भैया इसको इस चीज़ के लिए मृत्युदंड दिया जा रहा है, इस चीज़ के लिए इसे सज़ा दी जा रही है। तो उस समय जो जज थे उन्होंने इनके सज़ा पत्र में लिखा कि यह मुजरिम, यह अपराधी पढ़ा लिखा विद्वान है, जो दिल्ली में बैठकर गढ़वाल के सभी आंदोलनों को संचालित कर रहा है। मान लीजिए इतना प्रभाव इनका था, क्योंकि अंग्रेज हुकूमत भी इनसे कहीं ना कहीं खौफ खाती थी। जिस प्रकार से इनके लेख आए दिन पेपरों में छपते थे, ये दिल्ली में बैठ के गढ़वाल के जितने भी राजनीतिक आंदोलन थे उनको एक तरफ से प्रज्वलित कर रहे थे, आग में घी डाल रहे थे, जिससे कि वो प्रज्वलित हो रही थी और मात्रा में लोग इनके पीछे पीछे जुड़े हुए चले आ रहे थे। जिस प्रकार से गांधी जी के पीछे हजारों की संख्या में लोग उमड़ते हुए चले आ रहे थे, उसी प्रकार से लोग इनसे जुड़ रहे थे, उस आंदोलन से जुड़ रहे थे इनके। और बात रही फिर इनकी जो शासन प्रशासन की जो साजिश रही इनके खिलाफ, जब अंग्रेज शासन द्वारा इनके खिलाफ जो साजिश रची गई थी, तो वो एक अंदरूनी तौर पर रची गई थी और इन्हें जो 7 साल की सज़ा दी गई थी, तो वो उस सज़ा के दौरान इन्हें बहुत ज़्यादा यातनाओं का सामना करना पड़ा। अंग्रेज हुकूमत के द्वारा इन्हें बहुत ढेर सारी याचनाएं देगी। उसके पश्चात ये पुनः गढ़वाल लौट आए। जब इनकी सज़ा 1942 को जब इनकी सज़ा पूरी हुई, जब जेल से छूट के आए थे, कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि इनको सज़ा कब हुई और ये जेल से इन्हें कब रिहा किया गया था। जब इनको जेल से रिहा किया था वो 27 सितंबर 1942 को इनको जेल से रिहा कर दिया गया था। उसके पश्चात ये पुनः देश के जो स्वाधीनता संग्राम की जो लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, उसमें फिर पुनः ये कूद गए। और उसके पश्चात इनको जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का जो नेतृत्व गांधी जी द्वारा किया जा रहा था, उसमें भी ये भाग लिया और उसके बाद इनको फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें बरेली के जेल भेज दिया गया। धुलिया जी को 1945 में छोड़ दिया गया और फिर ये तिब्बती जो कॉलेज था वहाँ पर चले गए और वहाँ पर अपना प्रोफेसर का जो कार्य
प्रारंभ करना शुरू कर दिया। और उसके पश्चात ये भगत दर्शन के अनुरोध पर, जो ये भी गढ़वाल के प्रमुख आंदोलनकारियों में से एक रहे हैं और इन्होंने भी पत्रकारिता के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है। भक्त सिंह द्वारा, जिनका नाम भक्त दर्शन है, उनके द्वारा भी गढ़वाल में 4 दशकों तक लोकसभा के माध्यम से अपनी बातें संसद के पटल पर रखी गई है। और उन्होंने भी बहुत ऐसे कार्य किए हैं जो हिंदी, जो आज हमारी हिंदी जो पूर्वोत्तर या भारत में, उत्तर भारत में जो देन है, वो उनकी ही देन है। जो आज हम कहते हैं कि हिंदी का जो निदेशालय केंद्र स्तर पर जो गठित है, उनके द्वारा गठित हुआ था। और उनके अनुरोध पर इन्होंने क्या करा, जो इनका प्रोफेसरी का जो कार्य था उसे छोड़कर एक बार फिर से ये 1946 में जो कर्मभूमि के जो समाचार जो पत्र था, तो उसके संपादक बन गए। और उसके संपादक बनने के बाद ये गढ़वाल में इन्होंने उस पत्रकारिता को आगे बढ़ाया। उसके कुछ समय पश्चात इनका निधन हो गया। और जब इनका निधन हुआ तो ये 5 जुलाई 1988 को इनका निधन गढ़वाल में हो गया। देखिए, 1901 में इनका जन्म हुआ और 5 जुलाई 1988 को इनका निधन हो गया। उत्तराखंड के जिन 2 अखबारों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो स्वाधीनता सेनानी अखबार घोषित कर दिया गया था, उनको ये जो सम्मान दिया गया था, ये जो भैरव दत्त जी को ये सम्मान के तौर पे ये अखबार को घोषित कर दिया था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इनके सम्मान पर। उनमें से जो 2 अखबार थे, पहला अखबार जो शक्ति था और दूसरा अखबार कर्मभूमि, जो इसके संस्थापक ये रहे हैं। इन्होंने उस पेपर के माध्यम से अपनी बातें जनता के सम्मुख से रही और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ इन्होंने डट कर सामना किया। अपने अंतिम क्षणों तक, अपने जो इनके सांसें जब तक चल रही थी, इन्होंने हमेशा इस पेपर के माध्यम से अपनी बातें रखी। ठीक है, और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, आप इनमें नोट्स बना लीजिएगा। और ये कहीं ना कहीं देखिए, हर कोई भैरव दत्त धूलिया के बारे में नहीं जानता होगा, क्योंकि लोग क्या करते हैं, महत्वपूर्ण आंदोलनकारियों को देखते हैं और जो मेन जिससे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, कभी डीपली जो क्वेश्चन पूछा जाता है, भैरव दत्त धूलिया जी के बारे में भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं, उनको भी देख लीजिएगा कभी। जैसे कि मान लीजिए इस पार्ट से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। भैरव दत्त धूलिया जी का जन्म किस ग्राम में हुआ? मदनपुर ग्राम में हुआ है। और इनका जन्म कब हुआ, किस सन में हुआ था? ये 18 मई 1901 को इनका पौड़ी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनको कितने साल की सज़ा सुनाई दी गई थी? वो 7 साल की इनको सज़ा सुनाई दी गई थी। ठीक है, और जब ये कर्मभूमि समाचार पत्र का संपादन कब से प्रारंभ हुआ है? 1 फरवरी 1939 को ये इन्होंने उसमें कदम रखा। कर्मभूमि समाचार पत्र के प्रकाशन में इन्होंने अपना अग्रणी योगदान दिया। और जब धूलिया जी 1942 को जब भारत छोड़ो आंदोलन के कारण ये जब उस नेतृत्व, गांधी जी के नेतृत्व में जब ये रहे, तो उस समय इनको अंग्रेज सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें इनको 7 साल की सज़ा सुनाई दी गई थी। और उसके पश्चात ये पुनः तिब्बती कॉलेज में प्रोफेसरी का कार्य करने लगे। और किसके अनुरोध पे इन्होंने वहाँ से अपना त्यागपत्र दिया? वो भक्त दर्शन द्वारा के आग्रह पर इन्होंने 1946 को वहाँ से अपना इस्तीफा दिया था। और 1946 में ही ये कर्मभूमि के संस्थापक और संपादकीय के तौर पे ये वहाँ पर नियुक्त हुए। और 5 जुलाई 1988 को इनका निधन हो गया। और उत्तराखंड के जो 2 अखबार को जो उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा जो स्वाधीनता संग्राम सेनानी अखबार जो घोषित किया गया था, ये इनको ही समर्पित करके इनको घोषित किया गया था। इनको एक डेलीकेट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया था। जो 2 अखबार हैं वो शक्ति और दूसरा है कर्मभूमि। ठीक है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिए, इनको देख लीजिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यदि आप लोगों को मेरा ये यूट्यूब चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू फॉर दिस वीडियो वॉचिंग।